बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आमिर मुल्तानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर मुल्तानी व्लॉग्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, बाबिल के कुएं में दो उल्टे लटके हुए फरिश्ते, आखिर उन्होंने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से उन्हें ज़मीन पर ही सज़ा दी गई? क्या उन्होंने सच में किसी औरत के साथ बदकारी की थी? इन तमाम सवालात के जवाब हम इसी वीडियो में आपको देंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में एक दफ़ा आसमानों के पर्दे को हटा दिया गया तो फरिश्तों ने इंसानों को देखकर अल्लाह पाक से फरमाया कि हम तो गुनाह के करीब ही नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम इतने गुनाहों में मुब्तला हैं कि अगर हम इनकी जगह होते तो तुम्हारी नाफरमानी ना करते। ये सब देखकर अल्लाह पाक ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ तुम्हें भी दी जाती तो तुम भी इंसानों की तरह गुनाहों में मुब्तला हो जाते। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, मेरी ज़ात अहले ज़मीन से हिजाब में है, यानी कि पर्दों में है, इसलिए इनको मेरा खौफ कम है और इसलिए इनसे गुनाह सरजद हो जाते हैं। जबकि तुम सब हर वक्त मेरे पास मौजूद हो, मुझे देख सकते हो, इसलिए तुम पर मेरी हैबत और खौफ है, इसलिए तुम मेरी इबादत और इताअत करते हो। फिर अल्लाह ने फरमाया, तुम अपने में से नेक फरिश्ते चुन लो, मैं उनको ज़मीन पर इंसानों के दरमियान भेजता हूँ और मैं देखता हूँ कि जब वो मुझसे पर्दे में हो जाएंगे उनके अमल कैसे होंगे। फिर फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो फरिश्तों को चुन लिया जिनका नाम हारूत और मारूत था। उन फरिश्तों को अल्लाह पाक ने इंसानी नफ्सियाती ख्वाहिशात अता की और उनको फरमाया, जब तुम ज़मीन वालों में शामिल हो जाओ तो तुम पर 4 कामों की पाबंदी आयद होगी। पहला, तुम शराब मत पीना। दूसरा, तुम जिना मत करना। तीसरा, तुम कत्ल मत करना। चौथा, बुतों की पूजा मत करना। इसके बाद दोनों फरिश्ते हारूत और मारूत ज़मीन पर आ गए। इन दोनों को लोगों के दरमियान अल्लाह पाक ने फ़ैसला करने वाला मुकर्रर कर दिया। लोग इनके पास आते, अपने मसाइल लेकर आते तो ये उन लोगों के दरमियान फ़ैसला करते। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद इन दोनों फरिश्तों के पास एक औरत आई जो बहुत ही खूबसूरत थी। उस औरत ने हारूत और मारूत के सामने अपना मसला पेश किया। अल्लाह पाक ने जो इंसानी नफ्सियात इन दोनों फरिश्तों में रखी थी वो भड़क उठी और इस औरत के साथ बुराई की ख्वाहिश पैदा हो गई। उन्होंने इस औरत को बुराई की दावत दी कि अगर तुम अपने साथ जिना की इजाज़त दे दो। इस पर उस औरत ने इनकार करते हुए कहा, पहले तुम मेरी एक शर्त मानो। मेरी शर्त यह है कि मेरे पास एक बुत है, पहले तुम मेरे इस बुत को सजदा करो और मेरे दीन में शामिल हो जाओ, तो मैं तुम्हें ज़िना की इजाज़त दे दूँगी। फरिश्तों ने साफ इनकार करते हुए कहा कि हमारी तौबा है, ये शिर्क हमसे नहीं होगा। इसके बाद वो खातून वहाँ से चली गई। कुछ अर्सा के बाद वो खातून दोबारा उन दोनों के पास आई और अपना मसला बयान किया। उसके बाद फरिश्तों ने दोबारा उस खातून को अपनी ख्वाहिश की इजहार के बारे में बताया, लेकिन इस बार उस खातून ने शर्त रखी कि तुम दोनों मेरे शोहर को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। इस पर उन दोनों फरिश्तों ने कहा, कत्ल तो गुनाह कबीरा है। तो फिर इस औरत ने कहा कि मेरे पास शराब है, तुम वो पी लो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। इस पर उन दोनों फरिश्तों ने मशवरा किया कि शराब तो छोटी सी चीज़ है, कोई बात नहीं, पी लेते हैं। तो कहा जाता है कि वो दोनों उड़कर उस औरत के मकान पर पहुंच गए तो वहां जाकर शराब पी ली। जब उन दोनों ने शराब पी ली तो अपने होश खो बैठे। इस पर दोनों फरिश्तों ने इस खातून से ज़िना भी किया और बाद में उस शोहर को कत्ल भी कर दिया, और फिर उस डर में पड़ गए कि ये खातून हमारे बारे में लोगों को आगाह न कर दे, तो फिर बुत को सजदा करके शिर्क में पड़ गए। जैसे ये सब हो गया तो अल्लाह पाक ने एक बार फिर आसमानों के पर्दा को हटा दिया और फरिश्तों ने आसमान से ये सारा मंजर देखा
تو سب فرشتے حیران رہ گئے، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ وہ حیران ہوئے اور توبہ کرنے لگے۔ جب دونوں فرشتوں کو ہوش آیا تو اس خاتون نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ تم پل بھر میں غائب ہو جاتے ہو اور پل بھر میں واپس بھی آ جاتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے۔ اس عورت نے اسم اعظم سیکھنے کی خواہش ظاہر کی، اس عورت نے اسم اعظم سیکھا، پھر ان تینوں نے آسمان کی طرف سفر شروع کر دیا۔ پہلے آسمان پر ہی عورت کو کھینچ لیا گیا اور ہاروت ماروت کے پر کاٹ دیے گئے اور ان کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ ان سے فرشتوں والی صفات لے لی گئیں اور ان کا رابطہ باقی فرشتوں سے ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ زمین پر در بدر بھٹکنے لگے۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ ایک نبی کا دور ہے جن کی خاصیت یہ ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کی گئی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ اس نبی کے پاس پہنچ گئے اور اس نبی سے اپنی توبہ کی دعا کروائی۔ جب اس نبی نے اللہ پاک سے ہاروت تو ماروت کے بارے میں رجوع کیا، جس کا جواب یہ ملا کہ سزا تو انہیں ضرور ملے گی، مگر یہ خود سوچ لیں دنیا میں لیں گے کہ آخر میں۔ ان دونوں فرشتوں نے پھر سے مشورہ کیا کہ دنیا میں سزا لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ان دونوں کو بابل کے کنواں میں الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور قیامت تک وہیں لٹکے رہیں گے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک مقام ہے جہاں یہ قیامت تک الٹے لٹکے رہیں گے۔ پیارے دوستو، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔